गाइस, मेड इन इंडिया तेजस को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और अब बहुत जल्द ऑर्डर भी आने लग जाएंगे तेजस फाइटर जेट के लिए, क्योंकि मोदी जी ने क्या मार्केटिंग करी है भाई उसकी, जिस तरीके से वो बैठे उसके अंदर यूनिफॉर्म में। तो देखते हैं पूरी वीडियो और पाकिस्तान से भी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो की इंटरेस्टिंग, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। जय हिंद, जय भारत, 1 2 3 गो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस से उड़ान भरी। ये उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अभियान की शक्तिशाली मिसाल है। जब पीएम मोदी के कदम मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस की ओर बढ़ रहे हैं, देश के दुश्मनों को मानो सीधा पैगाम दे रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। क्या अब देखें ना, ये है इंडिया की डोमिनेंस ऑन आईटी। डोमिनेंस इंडिया की। ये विजुअल्स कितने गजब लग रहे हैं। इंडिया के तेजस फाइटर के बारे में आपने सुना होगा। ये तेजस फाइटर है, अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं। ये इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। But anyhow, यहाँ पे it's not the question. The question right now is कि इंडिया is working on indigenization. राफेल रशिया को ले लें, राफेल फ्रांस से ले ले, 20 अरब डॉलर का असला उनसे ले लिया, 5 सालों में 13 अरब डॉलर का असला रशिया से ले लिया, और को 2-2.5 अरब डॉलर का अभी आज ले लिया, और G20 भी कामयाब करा ली। और दोस्तों भी रिसेंटली इंडिया के जो उनके पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फाइटर जेट को उड़ाया। उनके अपना जो मेड इन इंडिया है, तेजस फाइटर जेट का नाम है। उन्होंने कुछ टाइम पहले वो बनाया था इस पर्पज से कि वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, अपने मुल्क की डिफेंस भी करेंगे उससे। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कि नई चीज़ है, पता नहीं कैसी होगी, दुनिया ट्रस्ट नहीं करी थी। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद उसको फ्लाई किया, उड़ाया, दिखाया ना। और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, दीज ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन प्रॉपर्ली। और फ्रांस का तो मिनिस्टर भी पाकिस्तान को नहीं मिलता। मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। बट एनीहाउ, ये दीज ट्रेंड्स जो इंडियन साइड से मॉनिटर करने बहुत जरूरी हैं to help us understand how things are going there. ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे, या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए, हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए, आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो
ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस मैंने होके एक काम कर इंटरव्यू रहे में हैं। कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे है वो जो अभी रिसेंटली इंडिया के जो उनके पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फाइटर जेट को उड़ाया, उनके अपना जो मेड इन इंडिया है तेजस फाइटर जेट का नाम है, उन्होंने कुछ टाइम पहले वो बनाया था इस पर्पज से कि वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, अपने मुल्क की डिफेंस भी करेंगे उससे। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कि नई नई चीज़ है, पता नहीं कैसी होगी, दुनिया ट्रस्ट नहीं करी थी। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद उसको फ्लाई किया, उड़ाया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या तस्वुरात हैं। ये देखें, खुद बैठ रहे हैं जेट के अंदर और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ बिल्कुल सेफ है, अगर मैं बैठकर अंदर फ्लाई कर सकता हूँ तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। नहीं, वैसे इंडिया से कंपैरिजन में इंडिया बहुत आगे है। ओबियसली वो तो बात अलग है, पाकिस्तान है बिल्कुल बेशक हमारा मुल्क है, हमें बिल्कुल हाँ, जान भी कुर्बान इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल वतन से मोहब्बत ईमान का ऐसा है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा प्यारा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसमें तो इंडिया तो आगे ना। वैसे पाकिस्तान में भी किया था मेरे ख्याल से लास्ट नाइट, उससे तुर्की से या शायद कोविड से उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट किया था कि जो है ना बहरिया जहाज़ या कोई मेरे जेट के हिसाब से, उस हिसाब से तो वेल इंडिया का कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ। खुद एक पीएम, ये इंडिया की हिस्ट्री के फर्स्ट टाइम है कि किसी पीएम ने फाइटर जेट उड़ाया हो अपना, फर्स्ट इन्होंने तारीख रकम कर दिया। दूसरे नंबर पर क्या ये जो खुद अपनी जेट के ऊपर बैठकर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारा जेट सेफ है, इससे उनके मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा कि अगर दुनिया ट्रस्ट करके उनके जेट्स खरीदे, क्या खरीदेगी इसके बाद? बेशक उनका इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फ़ायदा है ज़्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर है उनका। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच गई। हमारे इकोनॉमी से तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। 5th है, अभी तो सेकंड पे आ जाएगी, आप देखना। अभी बताया जा रहा है कि 24 के एंड तक जो जापान और जर्मनी को बीट करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे रहेगा। जापान को भी बीट करेगा, उसको चाइना को भी बीट करने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ है ना जो। तो इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन दूसरे ममालिक से कर सकते हैं, लाइक अभी जो न्यूली वो है इंडिपेंडेंस हुआ है, अफगानिस्तान है, शायद दूसरे हैं इस हिसाब से। पाकिस्तान ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया, मिडिल ईस्ट एक टाइम था जब हमने वेपन्स बनाए थे, एटॉमिक वेपन्स, तो मिडिल ईस्ट दुनिया को बताता था कि भाई पाकिस्तान मेरा भाई है। अब जब एक घर का भाई भी, एक जो कमज़ोर भाई होता है, जो ताकतवर भाई का बड़े अच्छी तरीके से मोहल्ले में भी जाके तारुफ करवाता कि भाई वो जिसके पास गाड़ी है ना वो मेरा भाई है, वो जो मशहूर है ना वो मेरा भाई है। तो क्या वजूहत है कि जब एटम बम बनाया था हमने तो बड़े मशहूर थे, मिडिल ईस्ट हमारे यहाँ से यहाँ मिलाता था, लेकिन आज इकोनॉमिकल तौर पर पैसे के लिहाज से मिडिल ईस्ट आगे निकल गए, हमें वो पूछते नहीं है। इसमें भी हमारी गलती है या फिर उनकी गलती है? देखिए जो बात है उससे साबित यही होती है, क्योंकि शायद 18 तक या 70 तक, 71 जब से बांग्लादेश अलग हुआ है, उससे उस टाइम तक जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, हमारा इकोनॉमी इतना बूस्ट हो रहा था, इंडिया और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं था भाई। तब तो बांग्लादेश था ही नहीं, तब कंपैरिजन कहाँ होता। लेकिन ये चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट दिए मोदी जी ने तेजस में बैठ के, काबिले तारीफ है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस बात पे, और कि हो भी क्यों ना। मोदी जी ने काम ही ऐसे करे हैं, देश की तरक्की भी करी है, और जिस तरीके से आज इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये चीज़। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास कोई रोड मैप नहीं है, दूर दूर तक रोड भी नहीं है, रोड है और मैप है, लेकिन दोनों अलग अलग है। रोड मैप एक इकट्ठा नहीं है उनके पास कोई भी। और बात करें जाए बांग्लादेश की, तो भाई बांग्लादेश की मेरे को ना बात करने में बिल्कुल मन नहीं करता, जब से मैंने वो देखा कि इंडिया की हार पर किस तरीके से कुछ लोगों ने, वो तो और ज्यादा दोगले और एहसान फरामोश निकले। सही बोला था कि एक मोहल्ला ही होता उनका छोटा सा, अगर इंडिया उस टाइम पे हेल्प नहीं करता, इंडियन आर्मी अगर नहीं वेट करती उस टाइम पे। बिल्कुल सही बात है, और वो भी सही है। आप ये बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कितने एनर्जेटिक हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो बताया था ना उन्होंने, कि मैं उनसे पूछा था अक्षय कुमार ने कि आप क्या सुधारना चाहोगे, कह रहे कि मैं अपनी लाइफ से वो स्लीप साइकिल सुधारना चाहूंगा, कि मैं बस 4 घंटे ही सो पाते हैं वो, फिर उठ जाते हैं, योगा भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और भाई वो पोस्ट ऐसी है, वहाँ पर काम करना ही पड़ता है, वाली बात हो जाती है। और लेकिन फिर भी जिस एटीट्यूड के साथ वो मीटिंग्स में जाते हैं, सीना तान के जिस तरीके से वो चलते हैं ना, उनकी वॉक की तारीफ कर लो या उनकी बातों की तारीफ कर लो या उनकी पर्सनैलिटी की, भाई 4 चांद है। और ऐसे ही कोई भी लीडर ना फेमस नहीं होता पूरे ग्लोबली, काम करता है ना वो, और रुतबा और उसका स्टेटस होता है। स्टेटस आप देख लो मोदी जी का आज के टाइम पे, भाई दूर दूर से लोग आते हैं, पीछे से गले मिलते हैं, बड़े बड़े लीडर मिलके कि हाँ मोदी जी से मिलना है। देखा होगा आपने हाल ही में भी। और G20 सक्सेसफुल रहा है,
तेजस की डिमांड जिस दिन शुरू हो जाएगी ना भैया, उस दिन, हाँ। बहुत एक बूस्ट मिलेगा अपना क्या है वो आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि हम खुद मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना हाँ। के जो जैसे तेजस हो गया, हेलीकॉप्टर बनाएंगे, सारी चीज बाहर, तो उससे बहुत पैसा आएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।